देखकर दर्द किसी और का जो आह दिल से निकल जाती है, बस इतनी सी बात तो आदमी को इंसान बनाती है। दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रियल डायमंड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचर्स डे, अध्यापक दिवस आने वाला है, लेकिन हर बार की तरह जिस तरह से हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे, वैसे अब की बार उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्कूल कॉलेज अभी तक बंद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या हो सकता है इस लॉकडाउन के दौरान खास करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये टीचर्स डे, ये अध्यापक दिवस एक ऐसा दिन है, एक ऐसा अवसर है जब हमें अपने अध्यापकों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने गाइड्स के प्रति समर्पणता का भाव प्रकट करना होता है। एक ऐसा अवसर हमें मिलता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर दिन, हर समय, हर पल मैं कहूँगा कि अध्यापक का ही दिया हुआ है, उनकी गाइडलाइन के अनुसार ही हम जिंदगी को जीते हैं। कुछ हमारे जैसे स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से हम चलते हैं। उसके बाद जो हमें ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, जो ये वास्तविक जो जीवन है उसकी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, हमें सफलता की चरम सीमा तक लेकर जाने में जिनका सहयोग होता है, वो हमारे गुरुजन बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक ऐसा समय है, एक ऐसा अवसर है जब हमें अपने विचार, अपने भाव अपने गुरुजनों तक, अपने टीचर्स तक पहुंचाने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये खास तारीख जो 5 सितंबर डिसाइड की गई है, उस दिन को हम किस तरह से बिल्कुल अलग ढंग से, एक अनोखे तरीके से, खूबसूरत तरीके से किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा लोग फेसबुक या व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर वो कोई मैसेज टाइप करते हैं और अपने टीचर्स को भेज देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ऑर्डिनरी और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण सा तरीका है, लेकिन आपके दिल में अपने अध्यापकों के प्रति अगर सच्चा सम्मान है, सच्ची श्रद्धा है, तो ये तरीका आपको कहीं सूट नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, मैं एक बेहतर तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, और हो सकता है आप उसको पहले से भी जानते हो और उसका प्रयोग करते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी आवाज़ में कोई मैसेज रिकॉर्ड करके, जैसे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग होती है या अलग बहुत सारे सोर्सेज है, वहाँ पर आप एक संदेश रिकॉर्ड करके अध्यापक के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, फिर उनके मोबाइल पर, उनके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। देखिए दोस्तों, जब हम किसी के प्रति स्पेशल उनके बारे में बोलते हैं तो जो हमारे शब्द निकलते हैं वो स्पेशल उनके लिए ही होते हैं, एक खास मेहमान के लिए, एक खास व्यक्तित्व के लिए निकलते हैं। इसलिए दोस्तों, आप बोल कर, रिकॉर्डिंग करके, आपके मन में जो भी भाव है गुरुजनों के प्रति, जो भी समर्पणता है, वो आप ऐसे बोल कर अपने गुरुजनों तक जरूर पहुंचाएं। और दूसरा तरीका जो कि बेहतरीन तरीका है दोस्तों, और वो तरीका ये है कि आप अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड बनाइए, एक लेटर लिखिए। जिस तरह से पुराने ज़माने में हम लोगों तक संदेश भेजने के लिए लेटर लिखते थे, ग्रीटिंग कार्ड का प्रयोग करते थे, उसी तरह से आपको अपने टीचर्स तक एक ग्रीटिंग कार्ड पहुंचाना है। अगर आपके इर्द गिर्द टीचर हैं तो आप किसी के हाथ से या खुद जाकर भी उनको वो ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं, या फिर वो टीचर्स, आपके गुरुजन आपसे कहीं दूर है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी उन तक अपना संदेश जरूर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि माना कि उंगलियों पर सारा जहां है, पर वो हाथ से लिखे खत की खुशबू कहाँ है। दोस्तों, जब आप हाथ से लेटर लिखते हो किसी के प्रति, तो ऐसा लगता है कि वो शख्स आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनके व्यक्तित्व के अंदर जो गुण है, उनकी जो शालीनता है, वो सारा का सारा उस लेटर में, उस पत्र में, उस चिट्ठी में उतार देते हो। एक कन्वर्सेशन चलता है आमने सामने का चिट्ठी के अंदर, और जब वो चिट्ठी आपके टीचर्स तक, आपके गुरुजन तक पहुंचेगी, तो जब वो उन्हें पढ़ेंगे तो रियली उन्हें दिल से महसूस होगा
कि वास्तव में ऐसा उन्हें लगेगा कि वो जो है मेरे सामने बैठकर, मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है। ऐसे भाव आपको व्यक्त करने हैं। दोस्तों मैं कुछ एक शायरी भी आपको बताऊंगा जो आप अपने लेटर में, अपने चिट्ठी में लिख सकते हैं। किस तरह से, जैसे आप, एक तो बड़ी खूबसूरत शायरी है जो काफ़ी प्रचलन में है कि अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें चाहेगा। आपके साथ ये मंजर फरिश्तों जैसा है, आपके बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो इस तरह से शायरी असल में हमारे भाव को व्यक्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो शायरी के साथ अपने मन के भाव एक लेटर में लिखिए, अपने अध्यापकों तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों अगर आपको और ढेर सारी शायरियाँ चाहिए या किसी तरह का, किस तरह से आपको लेटर लिखना है, इस तरह का कोई मैटर चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट realdiamondhub.com गूगल पर सर्च कीजिए और वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको टीचर्स डे से संबंधित, अध्यापकों से संबंधित, गुरुजनों से संबंधित ढेर सारी सामग्री आपको वहाँ से मिलेगी। तो वहाँ से आप जो है उन शायरों को नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर टीचर्स डे पर जो स्पेशल हमने वीडियो बनाई हुई है वो स्पेशल वीडियो भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको खूबसूरत लगी होगी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।